किया, यूज किया और उसका लाभ हम सब लोगों ने उठाने का काम किया। इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में भी हम सब मजबूती से लेते रहें। यह हम सब के लिए आवश्यक है। यह दवाएं सस्ती भी है, यह दवाएं अन्य रिएक्शनेबल भी है। अब एलोपैथिक दवा एक बार रिएक्शन कर जाए तो किसी भी चिकित्सक को बचा पाना मुश्किल होता है। लेकिन अब ये बता रहे थे हमको इम्तियाज जी कि यह जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, यह विशुद्ध रूप से पौधे प्लांट से बनाए जाते हैं। उसके चिन्हित कुछ पौधे सैकड़ों के तादाद में हैं, उनसे बनाए जाते हैं। और यह जैसे होम्योपैथिक का दवा, उसको तैयार करने के लिए अल्कोहल की आवश्यकता होती है और इसके लिए डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होती है, दूसरे की आवश्यकता नहीं। यह कहीं भी किसी तरीका से रिएक्शनेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए तो आपको ज्ञान आवश्यक है। जब आप आज दीक्षांत समारोह में हैं तो आपने कुछ ज्ञान भी अर्जित किया होगा और आगे भी, क्योंकि पढ़ाई कभी कम नहीं होती। दो चीज की पढ़ाई कभी भी, ज्ञान के लिए कभी यह नहीं कि मेरा यह अंतिम हो गया, डिग्री हो गया तो अंतिम हो गया। अलग अलग समय आते रहते हैं, अलग अलग परिवर्तित होते रहता है। यह मेडिकल साइंस परिवर्तित होते रहता है। इसलिए मैं विशेष कर करके छात्रों को मैं जरूर कहूंगा, आप आज ये जो दीक्षांत समारोह में आज यहाँ उपस्थित होकर के आप यहाँ से पास आउट हो रहे होंगे, लेकिन आप को इससे अध्ययन हमेशा बरकरार रखना चाहिए। यह रिसर्च का बिंदु है। यह रिसर्च जब आप कितना करेंगे, जितने अपने मन और भाव को रिसर्च में जब लगाएंगे और आपका एकत्रीकरण होगा तो उसमें से नए नए कुछ खोज आ जाएंगे और नए खोज कुछ नए लोगों का इलाज कर देगा, उसका लाभ बड़ा बड़े पैमाने पर मिलेगा। और नए खोजों के इलाज, रोगों के इलाज के लिए आपका नित्य का नया खोज, उसका प्रयास आपका यह आवश्यक है, उसका यह जरूरी है, उसको करते रहें। अब आप कई एक पौधों को एक साथ जोड़ करके उसमें से कुछ उसके जो टेस्ट है उसको निकाल करके मिलाते होंगे, उसका कुछ दवा बनता होगा। तो दूसरे तीसरे को अगर मिला करके उसका हो सकता है तीसरा कोई दवा कारगर दवा बन जाए। लेकिन यह सब रिसर्चेबल चीज है, रिसर्च करने का चीज है। और आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको इसका निश्चित रूप से अलग आधुनिक और तरीके से यहाँ मिलते रहेगा। या सर्दियाँ, अभी हमारे यहाँ सारण जिला के सारण में एक होम्योपैथिक के डॉक्टर के मैं सिर्फ चर्चा करता हूँ। जब कोरोना इतने जब टॉप में सेकंड फेज में था, सेकंड लहर में, तो डॉक्टर आरबी सिंह है। आरबी सिंह का होम्योपैथिक के बारे में लोग नाम जानते होंगे। वो वहाँ शिल्पी सिनेमा के पास साहेबगंज में उनका है। और वो हमसे संपर्क जब हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे साथ गारंटी की दवा है कि किसी भी कोरोना वाले मरीज को और मेरी दवा दी जाए और वो दवा से मैं अचूक रूप से निश्चित रूप से मतलब ठीक कर दूंगा। एलोपैथिक नहीं ठीक कर सकता है, लेकिन होम्योपैथिक का दवा उसे ठीक कर सकता है। उनको विश्वास था। उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च किया, उसमें उस समय फीवर हो जाता था, गला बैठ जाता था, कुछ अलग होता था। तो वो ही दवा मैं दूंगा जिससे ना गला बैठे ना फीवर हो, वो आएगा ही नहीं, बात खत्म हो जाएगी। और उस पर मैंने रिसर्च किया, उससे भी उन्होंने रिसर्च करने का काम किया। विद्यार्थी आप पे लगातार जिस प्रयास में लगे हुए, मैं आपको कहूंगा कि आप एक संस्था को चला ही रहे अच्छा से। आप रिसर्च की भूमिका में, एक रिसर्चर की भूमिका में आपका पूरे देश में नाम हो, मैं ऐसा आपके लिए शुभकामना करता हूं कि आप एक ऐसे संस्था, ऐसे तरीके से आप करें, क्योंकि मेरा उसमें भाव सीधे जुड़ा हुआ है सारण से, या सीधा भाव जुड़ा हुआ सीमान से। यहाँ का कोई मेरा बेटा जाकर के दुनिया में अगर नाम रोशन करता है तो मेरा नाम उनके सामने जुड़ेगा। लाने का काम कर रहा हूँ। आप इस तरीका से आप लग करके कर रहे हैं। हम लोग तो सर्टिफिकेट खाली देने वाले भी संस्थाएं हैं। मैं कतई उसके बारे में मैं बहुत नेगेटिव कहूँ या न कहूँ, लेकिन वह पॉजिटिव नहीं हो सकता। जब सिर्फ सर्टिफिकेट देगा तो उसके मन में भी भावना दूसरी होगी। जो पढ़ने वाला छात्र भी होगा उसको भी लगेगा कैसे सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन जहाँ पढ़ाई होगी, जहाँ रिसर्च होगा, जहाँ पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जहाँ विद्वता साथ में लेना पड़ेगा, जहाँ अपने अंदर के अंधकार को हटा करके प्रकाश में परिवर्तित कर करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी एक अलग होती है और उसकी संस्था एक अलग होता है। और दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट तो लेने वाला मिल सकता है, लेकिन इसका जोड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको यह जरूर कहूँगा कि पूरे उस भाव से आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा मेरा आप सबके लिए शुभकामना भी है। मुझे पहले आना था, लेकिन कहिए कि
परेशानियां हो जाती है बीच बीच में भी। मैं थोड़ा पहले ही बता दिया था समय का कि भाई मैं 1 बजे के पहले आ नहीं पाऊंगा किसी कीमत पर, लेकिन उसमें भी कई एक घटना दुर्घटनाएं सामने जब आ जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। हम लोग शीशा चढ़ा करके चल नहीं सकते हैं, मजबूरी है। सामने से कोई घटना दिख गई, सामने कुछ ज्यादा दिख गया तो पहले प्राथमिकता उसकी हो जाती है। और इस कारण से मुझे यहाँ आपके बीच में आने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन मेरा मन, मेरा भाव, मेरा आशीर्वाद आपके साथ आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इस अवसर पर मैंने पहले ही कहा जी कि आपको इसमें जहाँ भी जैसे भी मेरे मदद की आवश्यकता हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक हमेशा एक सांसद के नाते भी और पूरे एक समाज और देश में एक विकासशील काम आप कर रहे हैं। यह रोजगारोन्मुख शिक्षा, यहाँ से जो पास आउट लड़के होते हैं तो रोजगार में सीधे जुड़ जाते हैं, और रोजगार सिर्फ अपने नहीं प्राप्त करते, रोजगार और को देने का काम कर रहे हैं। जैसे जाएंगे तो उसके साथ असिस्टेंट होगा, सहायक होगा, सहयोगी होगा, उसका चिकित्सालय खुलेगा तो उसमें कई एक लोग तो उससे आपका जुड़ा हुआ। और सेवा की भाव, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सेवा की भाव। और आज देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक के रूप में अपने को स्वयं स्वीकार कर करके चलते हैं, तो फिर मैं यह जरूर कहूंगा कि हम भी जो काम करें उसमें सेवा भाव जरूर हो। कि सेवा भावना आपकी जुड़ी है, मैं इसका आय तो हो सकता है, लेकिन मेरी भावना सेवा से जुड़ी हुई। और सेवा के लिए कोई धर्म अलग नहीं हो सकता है। सेवा तो मानवता करते हैं, सेवा तो मानवता में हर जाति धर्म में सेवा की भावना और हर व्यक्ति में सेवा की भावना हो। मैं आप सबसे आग्रह करते हुए मैं पुनः आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से दीक्षांत समारोह में जितने हमारे छात्र आज उनको यह दीक्षांत समारोह में यहाँ आपने जो बुलाया उनको भी मैं हृदय से उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो बैच है, उनके लिए हृदय से शुभकामना और आपके पूरे संस्था के लिए शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।